आज के इस खास चर्चा में किसी आम फिल्म के बारे में बात नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं। आज का विषय सच में काफी बड़ा है। हाँ, क्योंकि आज हम उस विषय के गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं जिसने लगभग पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। और ये तहलका बेवजह नहीं है। एकदम। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर डुओलॉजी के अगले हिस्से की, यानी धुरंधर द रिवेंज। और इस फिल्म को लेके जो हाइप बनी हुई है ना, वो कोई हवाई बात नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया खोल लीजिए, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। सही कहा। और इसलिए हमने तय किया कि इस आने वाली मेगा बजट फिल्म की हर एक लेयर को खोला जाए। हमने बहुत सारे स्रोत जमा किए हैं, लगभग हर जगह से। हाँ, जैसे ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस छानी है, विकिपीडिया एंट्रीज देखी हैं, और जो नया टीजर आया ना, उसका तो फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन किया है। वही तो हमारा मुख्य मकसद है आज। इस चर्चा का मिशन यही है कि इस मेगा बजट फिल्म के हर छोटे बड़े रहस्य को समझा जाए, टीजर में छिपे उन हिंट्स को ढूंढा जाए जिन पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। और सबसे जरूरी बात यह है कि फैंस के शोर शराबे और उन अफवाहों के बीच से असल सच्चाई को निकालकर सामने लाया जाए। एकदम सही। पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतना गहरा विश्लेषण क्यों? ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे कोई सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हो या फिर सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी रखता हो, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। जैसे कि देखिए, जब हम 250 से 450 करोड़ रुपए के बजट की बात करते हैं तो ये एक मैसिव पैन इंडिया फिल्म बन जाती है। उसकी मार्केटिंग, उसकी स्टोरी टेलिंग, ये सब अपने आप में एक मास्टर क्लास है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि इतने बड़े स्केल पर बॉक्स ऑफिस और कहानी को कैसे हैंडल किया जाता है। बिल्कुल, यह हर किसी के लिए एक बेहतरीन मौका है इस बिजनेस को और कला को समझने का। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहाँ से शुरू करें? अगर किसी की पुरानी कहानी थोड़ी धुंधली हो गई है तो शुरुआत पार्ट 1 से करते हैं, यानी दिसंबर 2025 में आए धुरंधर के एक छोटे से रिकैप से। कहानी का बेस सच में बहुत सॉलिड था। हाँ, रणवीर सिंह का किरदार जसकीरत सिंह रांगी, वो एक अंडरकवर इंडियन स्पाई है जो ऑपरेशन धुरंधर के तहत हमजा बनकर कराची के खतरनाक लियारी अंडरवर्ल्ड में घुसता है। मुझे ना उसकी शुरुआत हमेशा शतरंज के एक प्यादे की तरह लगती है। शतरंज का प्यादा, हाँ, ये एनालॉजी काफी सही है ना जी। जो धीरे धीरे बहुत सोच समझकर बोर्ड पर आगे बढ़ता है। पहले वो वहाँ रहमान दाकैत के अंडर काम करने लगता है, और रहमान दाकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया था। वहीं पर उस स्पाई की लाइफ का सबसे डार्क पहलू दिखता है। अपना पॉलिटिकल कवर मजबूत करने के लिए वो जमील जमाली की बेटी येलिना से शादी कर लेता है। जमील का रोल राकेश बेदी ने किया था और येलिना बनी थी सारा अर्जुन। पर कवर बनाए रखने के लिए शादी करना, ये एक बहुत एक्सट्रीम कदम लगता है मुझे। ये ड्यूटी और पर्सनल लाइफ का वो ग्रे एरिया है जहां सब कुछ ब्लर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि किरदार में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब 26/11 के मुंबई अटैक्स होते हैं। वो अटैक सच में पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट थे। एकदम। यहाँ से उसका मकसद सिर्फ ड्यूटी नहीं रह जाता, बल्कि एक निजी बदले में यानी पर्सनल रिवेंज में बदल जाता है। और यही आग फिल्म के क्लाइमैक्स को इतना जबरदस्त बनाती है जब हमजा चौधरी असलम और अपने ससुर जमील के साथ मिलकर रहमान को मारता है। संजय दत्त ने चौधरी असलम के रूप में कमाल का प्रेजेंस दिया था, और इस एम्बुश के दौरान हमजा का असली रूप यानी जसकीरत सबके सामने आ जाता है। पर असल ट्विस्ट तो उसके बाद आता है। हाँ, जब वो खुद लियारी का नया डॉन बन जाता है। शतरंज का प्यादा सीधा राजा बन गया, और अब उसका अगला निशाना है मेजर इकबाल, जिसे अर्जुन रामपाल निभा रहे हैं। और वो रहस्यमयी विलेन जिसे सिर्फ बड़े साहब कहा जा रहा है। इस रिवेंज एक्ट ने स्टेक्स को बहुत ऊंचा कर दिया है। और इस बदले की आग को हमने उस नए टीजर में महसूस किया जो 3 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। टीजर का पहला ही सीन कितना पावरफुल था। रात का वक्त, हमजा बिस्तर पर लेटा है और एक डायरी पढ़ रहा है। फिर वो पेन से रहमान दाकैत का नाम काट देता है। मतलब वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। और अगला पन्ना पलटता है जिस पर मेजर इकबाल का नाम लिखा है। ये किसी आम डायरी जैसा नहीं, बल्कि एक लीथल ग्रोसरी लिस्ट की तरह लग रहा था, जिसमें दुश्मनों को टिक मार्क करके मिटाना है। अगर हम इसके टेक्निकल पहलुओं पर गौर करें तो सिनेमेटोग्राफर विकास नावलाखा का काम ध्यान देने लायक है। उन्होंने लाइटिंग का काफी अलग इस्तेमाल किया है ना। हाँ, मूडी और हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, खासतौर पर बारिश और रात के सीन्स में। ये किरदार के अंदर के अंधेरे और शांति दोनों को दिखाता है। मैंने एक और बात नोटिस की थी टीजर में, इसमें कोई भारी सीजीआई नहीं दिखा। यही इसकी खासियत है।
आजकल जहां हर जगह ग्रीन स्क्रीन होती है, वहां इनका जोर प्रैक्टिकल फाइट्स पर था। और एडिटिंग भी बहुत तेज थी। शिव कुमार वी पनिकर की शार्प एडिटिंग इस पूरे अप्रोच को एक बहुत रियल फील देती है। पर इन सब के बीच एक डायलॉग ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। नया हिंदुस्तान वाला, हाँ, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। उसे एक लाइन ने पूरे टीजर की जान बना दी थी। और उसके ठीक बाद जो म्यूजिक बजता है, शाश्वत सचदेव का म्यूजिक। बिल्कुल, फैंस उसे नाइट राइडर स्टाइल का रेट्रो साईफाई सिंथ मोटिव बता रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, अगर आसान भाषा में कहें तो क्या है ये? सोचो 80s के आर्केड वीडियो गेम्स का लंबा गूंजता हुआ साउंड जिसे आज के डार्क थंपिंग बास के साथ मिक्स किया गया हो। एक ऐसी धड़कन जैसी आवाज जो कांस्टेंट चलती रहती है। टेंशन बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तरीका। वाकई काफी प्रभावशाली था वो। पर इतना सब होने के बावजूद मैंने देखा कि इंटरनेट पर कुछ फैंस थोड़े नाराज भी लग रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। उनका कहना था कि टीजर में कोई नया फुटेज तो था ही नहीं, ये तो बस पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट्स मोन्टाज उठाकर डाल दिया। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये नाराजगी थोड़ी अनफेयर है। कैसे? लोग तो नया कंटेंट ही मांगेंगे ना। देखिए, ये मार्केटिंग की एक बहुत आम स्ट्रैटेजी होती है, जहां क्रिएटर्स असली नए एक्शन सीन्स सीधे ट्रेलर के लिए बचा कर रखते हैं। अच्छा, यानी सस्पेंस बनाए रखने के लिए। टीजर का मकसद सिर्फ माहौल बनाना होता है, दर्शकों की मेमोरी रिफ्रेश करना, ताकि जब असली ट्रेलर आए तो धमाका हो। ये बात तो समझ आती है। और उस माहौल ने अपना काम तो कर ही दिया है। फैंस के बीच फैन थ्योरीज का जैसे तूफान आया हुआ इंटरनेट पर। रेडिट पर तो पूछिए ही मत। सबसे ज्यादा चर्चा उस रहस्यमयी विलन बड़े साहब को लेकर हो रही है। असली गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का कोड नेम बड़े साहब, उसे किरदार के रूप में लाया जा रहा है, जिसे ऑफिशियल तौर पर दानिश इकबाल निभा रहे हैं। लेकिन फैंस कहाँ मानते? अफवाहें हैं कि इमरान हाशमी इस रहस्यमयी विलन का किरदार निभा सकते हैं। पर जब कास्ट में दानिश इकबाल का नाम है तो इमरान हाशमी वाली बात कहाँ से आई? आजकल ऐसी मेगा फ्रेंचाइजेस में सरप्राइज कैमियोज का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मेकर्स डिकॉय एक्टर्स के इस्तेमाल करते हैं असली विलन को छुपाने के लिए। तो शायद दानिश इकबाल सिर्फ एक प्यादा हो और असली डॉन कोई और निकले। बिल्कुल, ये ऑडियंस के दिमाग से खेलने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। और सिर्फ विलन्स तक ही नहीं, किरदारों को लेकर भी काफी डार्क थ्योरीज हैं। एक थ्योरी यालीना के भविष्य के बारे में है। वो प्रेग्नेंट और किल्ड वाली थियरी ना? हाँ, फैंस कह रहे हैं कि यालीना प्रेग्नेंट होगी और उसकी किसी क्रॉस फायर में मौत हो जाएगी। अगर ऐसी कोई डार्क मोड आती है कहानी में तो हमजा का बदला और भी भयानक हो जाएगा। फिर तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके अलावा एक और थ्योरी है कि हमजा अपनी ही मौत का झूठा नाटक करेगा, या फिर उजैर बलोच जैसे अपने नए साथियों को धोखा देगा। उजैर का रोल वैसे दानिश पिंदोर कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी अभी सिर्फ अफवाहें हैं, ऑफिशियल कुछ भी नहीं। पर ये दिखाता है कि फिल्म ने ऑडियंस के दिमाग में कितनी गहरी जगह बना ली है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है बॉक्स ऑफिस और इन बड़ी रिलीज स्ट्रैटेजीज के लिहाज से? इसका सीधा जवाब 19 मार्च 2026 की रिलीज डेट में छिपा है। ये डेट आम नहीं लगती मुझे। ये गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद उल फित्र का फेस्टिव वक्त है। ओह अच्छा, तो बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए बेहतरीन मौका। और इस बार रिलीज सिर्फ हिंदी में नहीं हो रही है, इसे एक मैसिव पैन इंडिया रिलीज बनाया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी आएगी। जियो स्टूडियोज और पीवीआर इनॉक्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे पूरे देश में एक साथ उतार रहे हैं। पिछली फिल्म सिर्फ हिंदी में थी, पर अब स्केल बड़ा हो गया है। तो स्टेक्स भी उतने ही बड़े हैं ना? बिल्कुल, कहानी में भी और बॉक्स ऑफिस पर भी। आज की चर्चा के इन मुख्य बिंदुओं को समेटते हुए देखा जाए तो ये सच में एक बड़ी सिनेमैटिक घटना है। एक अंडरकवर एजेंट का आकर दुश्मनों की दुनिया पर ही कब्जा कर लेना, और फिर करीब 250 से 450 करोड़ के बजट में उस बदले की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना कमाल है। पर चर्चा को खत्म करने से पहले सबसे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? एक ऐसी चीज जिस पर शायद हमें थोड़ा और गहराई से सोचना चाहिए। जब एक देशभक्त स्पाई सिस्टम को तोड़ने के लिए उस सिस्टम का ही सबसे बड़ा और खतरनाक डॉन बन जाता है, हाँ, हमजा की तरह, तो क्या एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपना असली रूप भूल जाता है? मतलब पावर का नशा उस पर हावी हो जाता है। अगर हमजा अंडरवर्ल्ड का राजा बनकर उस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगे तो उसमें और उन दुश्मनों में जिन्हें वो मिटाना चाहता है, क्या कोई फर्क बचेगा? ये तो सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाला सवाल है। क्या बदला लेने के इस सफर में वो खुद ही वो विलन तो नहीं बन जाएगा जिसका वो शिकार कर रहा था? यही तो सिनेमा का असली जादू है, जहां हीरो और विलन के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। इस सोच विचार वाले सवाल के साथ हम आज की इस गिरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
आने वाले मार्च में जब इसका ट्रेलर आएगा और फिल्म रिलीज होगी, तब इन सभी सवालों के जवाब आखिरकार सामने आ ही जाएंगे। तब तक इन डिटेल्स और थ्योरीज पर ध्यान देते रहिए और इस बेहतरीन सिनेमैटिक सफर का इंतजार कीजिए। आज सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।